हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद जी हैं। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने एक बड़ी घोषणा की है, 40,000 रुपए जो है महिलाओं को वो देंगे अगर सरकार आती है उनकी। घोषणा नहीं कहते, उसे वादा कहते हैं। घोषणा तो जो सत्ता में रहे उसका घोषणा माना जाता है कि हम उसे इंट्रोडक्ट करते हैं कि ऐसे हम करेंगे। अब वो 40 कैसे देंगे? लिफाफा में देंगे, चेक से देंगे, गिफ्ट देंगे या फंड से देंगे कि चुनावी स्टंट है? फंड और चुनावी स्टंट दोनों में से अब सवाल हो रहा कि नहीं हो रहा, इस तरीके का ठीक नहीं है। अच्छे कार्य हैं, इनके समय भी अच्छे कार्य हुए हैं, अच्छे कार्यों की सराहना हो। माननीय मुलायम सिंह आए थे तो महिलाओं को, पिछड़ों को उन्होंने आरक्षण दिया था भाई, चुनाव में। यहाँ क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में लागू किया था पंचायती राज में कि भाई महिलाएं हैं तो महिलाओं का सम्मान तो समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह ने किया था। तो उस तरह की बातें होनी चाहिए ना कि भाई 10,000 देकर अगर हमारी सरकार महिलाओं को व्यवसाय करा रही है बिहार में, तो महिलाओं के उत्थान के लिए अगर नहीं करेंगे, सदियों सताई गई हैं महिलाएं, हैं पापी बनाई गई हैं, अनपढ़ बनाई गई, गंवार बनाई गई, गुलाम बनाई गई हैं। तो महिलाओं को उद्धार के लिए अगर मोदी जी ने, योगी जी ने या वहाँ की सरकार ने बिहार में कर दिया, तो ये तो कम से कम धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम किसी बहाने महिलाओं का उद्धार हो रहा। इस तरह का बोल के तब तो जब बोलेंगे तो अब कोई लालच में थोड़ी आने वाला है। तो बोला जाएगा कि वो 10,000 देकर महिलाओं का माहौल उड़ाया जा रहा कि महिलाएं जो पाई गई, ये उचित नहीं है बयानबाजी। अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक और बयान दिया कल संसद में कि अगर हमारी 80 सीटें आती उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, तब भी हम बैलेट पेपर से ही चुनाव की मांग करते। अरे यार, सर्वदलीय बैठक होती है चुनाव आयोग में, सर्वदलीय बैठक में आवाज उठाई जाती है चुनाव आयोग को, ऐसे ऐसे सलाह हमेशा चुनाव आयोग सर्वदलीय बैठक करता है। अगर चुनाव आयोग गलत कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाए एविडेंस के आधार पर। ये बाहर में जितने माहौल खराब करेंगे, तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक एजेंसी है, तो संविधान का माहौल होगा। जितने इस तरह का बयान करेंगे वैसे बिहार वाली दशा हो जाएगी। हाँ, बस बता रहा हूँ। और राहुल, मैं तो इतना समाजवादी पार्टी कहूँगा कि कांग्रेस का पाप अपने सर पर न ढोए। जो भी जैसे ट्रक के पीछे लिखा रहता ना, सटला था गैला, तो वैसे ही कांग्रेस से सटेंगे तो फिर ऐसे जाएंगे। 100 सीट दिया था ना 2017 में, हम 12 मांग रहे थे, नहीं दिया। 100 सीट लेके कांग्रेस ने डुबा दिया सपा को। है भाई, हम जब से आए हैं तब से क्या हुआ, कांग्रेस और हाथी साफ हो गए, साइकिल हाफ हो गए, अब भाजपा निषादों के साथ हो गए। और देखो फिर वहां भी आप देखो, तेजस्वी ने कांग्रेस को साथ, जब कांग्रेस मतलब कांग्रेस की डूबती जहाज है, जो बैठे खत्म होगा। तो आज के दिन में इनको दूरी बनाए रखना चाहिए। कांग्रेस का पाप, देश के 578 जातियों के साथ अन्याय किया कांग्रेस ने, देश को आजाद कराने वाली जातियों के साथ अन्याय किया, देश के संविधान के साथ अन्याय किया है। जिनका हक है वो मारा है। इन नोट और नौकरी के चोरी का आरोप है कांग्रेस के पास, इस तरीके का कि भाई लेदरमैन, मिल्कमैन को मिल गया, लेदरमैन को मिल गया, अदरमैन कहाँ चलेगा भाई? तो अदरमैन अब जाग गए हैं, कहते अरे यार ये तो यही है कि जब इनके साथ रहोगे तो बस इनको हाथी और साइकिल याद आएंगे, बाकी याद नहीं आएगी। इसलिए कांग्रेस को हटाओ, तब अपना हिस्सा पाओ, मोदी योगी के साथ आओ। बिल्कुल, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना कि 40,000 की जो वादा अखिलेश यादव ने किया है, वो उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि अच्छे काम करें। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी आदित्य के साथ।